जब मैं और अहम अनाज, चीनी, खुर्द तेल और दालें इंपोर्ट करते हैं, आजकल आलमी सतह पर एशाए खुर्द नोशी की कीमतों में दहाई की बुलंद तरीन सतह पे हैं। गुज़श्ता एक साल से खाम तेल की कीमतों में 180% इजाफा हुआ, जबकि मुल्की सतह पर हमने इसकी कीमतें सिर्फ 45% इजाफे के लिए महदूद की हैं। आलमी मार्केटों में गंदम की कीमत में 27% इजाफा हुआ। गंदम की कीमत में इजाफे की वजह यह है कि हमें मुल्क की तकरीबन 1/4 ज़रूरियात पूरा करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ी, क्योंकि इसकी गुज़श्ता फसल तबाह हो गई थी। चीनी की कीमत में बैनुल-अक़वामी सतह पर 56% इजाफा हुआ, मगर मुल्क की सतह पर यह सिर्फ 18% महंगी हुई। हमें चीनी की कीमत इजाफे रोकने के लिए दरामद का सहारा लेना पड़ा। खुर्दनी तेल की कीमतों में भी बैनुल-अक़वामी मार्केटों में 76% का इजाफा, जबकि मुकामी मार्केट में इसकी कीमत सिर्फ 21% हो। हमें अपने मुल्क को फूड सफिशेंट बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब है हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि अगले साल हम इस शोबे में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देंगे ताकि पैदावार बढ़े और हम फूड इंपोर्ट ना करें। हमें ज़राअत के शोबे में कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, फार्म टू मार्केट रोड बनानी पड़ेंगी ताकि किसान आड़ती के चंगल से निकल सके और होल सेल मार्केट में जाके अपने अजनास को बेच सके। इस वक्त किसान और होल सेल मार्केट में मार्जिन कई 100% है। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म फिर से लाने पड़ेंगे, जो कि मुशर्रफ दौर में हटा दिए गए थे। सरकारी कर्जे में अब कमी आना शुरू हो गई है। कर्ज़ों की हिजम में बहुत ज़्यादा इजाफा कोविड-19 के लिए माशी पैकेज और उसकी टैक्स वसूली पर असरात की वजह से पब्लिक डेट में इजाफा हुआ, जो कि 2015 से बढ़ता चला आ रहा है। जनाब स्पीकर, 2021-22 की बजट हिकमत अमली इस बात का ऐलान करके मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अब मईशत के शरह का मरला काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम इस बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं, ये इससे भी ज़्यादा होगा। माजी की तरह जनाब स्पीकर, माजी की तरह अपने कमज़ोर तबके को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के रहम कमर पे नहीं छोड़ेंगे। 74 सालों से हमारा माशी तौर पर कमज़ोर तबका अपनी माशी खुशहाली को तरसता रहा है, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस तक पहुंचता ही नहीं था। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तक कामयाब होता है जब माशी तरक्की 20 से 30 साल तक जारी रहती है, और ये हमारी माशी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हमारी कभी गरीब आवाम की ख्वाब अधूरे रह गए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। हम अगले साल से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अलावा अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा, और ट्रैक्टरों मशीनी की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। इन सब घरानों को लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे दिए जाएंगे ताकि अपने लिए वो घर बना सकें। ये हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा, और हर घराने के पर तो मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। जनाब स्पीकर, ये अमल से हम गरीब आवाम को एक मुकम्मल पैकेज देंगे, जिसका नारा तो बहुत लीडरों ने लगाया लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन अब इमरान खान ने रियासत मदीना का जो वादा किया है, ये उसका एक लाजमी तकाजा है। हमारे आबादी का 65% हिस्सा 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। अगर हम उन्हें रोज़गार फराहम नहीं कर सके और इसकी तरक्की के इक़दाम ना किए तो हम अहम कौमी सरमाए को ज़िया कर देंगे,
लिहाजा हम अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं, जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगले 2-3 साल में 6-7% करने के जो इक़दाम हम ले रहे हैं वो मुंदरजा झेल हैं। ज़राअत, जनाब स्पीकर, सूबों के तावन से हम ज़राई पैदावार में इजाफा और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एक जामे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। इंडस्ट्री एंड बरामदात में इजाफा अदायगियों के तबादले की मुसलसल जारी बहरान से निकालने और बार बार IMF प्रोग्राम की तरफ जाने से बचने के लिए नहायत अहम है। इस बजट में हम इस सारे सेक्टर्स में काफ़ी मराहत का ऐलान कर रहे हैं। मज़ीद बराम सीपक के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। वज़ीर आज़म की हाउसिंग और तामीरात पैकेज से इस शोबे में बहुत सी मुआशी सरगर्मियाँ और शोबे से वाबस्ता सनतों को फ़रोग़ मिला है। हुकूमत इस प्रोग्राम के फ़रोग़ के लिए दर्जा झेल इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी साजी और उसके नफाज में मजमूई रब्त के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पर वाज़े किया गया है। इसके अलावा हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। फोरक्लोजर लॉ को नाफिज किया गया है और मार्कअप को मुनासिब कर दिया गया है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत के घर से आराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज़ और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। बैंक लोगों को रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के लिए बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिससे 70 अरब रुपए के लोगों को फराहमी की मंजूरी दी गई है और अदायगी शुरू हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कमज़ोर तबकात की इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम एहसास प्रोग्राम का आगाज़ था, जिसके तहत 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके दर्ज झेल इक़दाम किए जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर, कामयाब जवान, बिला सूद कर्जे, न्यूट्रिशन, तहफ़्फ़ुज़, आमदन, छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए माली इमदाद, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए माली इमदाद, लंगर, गुरबा के लिए खाने की फराहमी, फूड कार्ट, राशन की तकसीम, ठेला, खाने और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए नई तर्ज के ठेले। 2021-22 के बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। अब तक इस मकसद के लिए रखी गई सबसे ज़्यादा रकम है। तवानाई शोबे में इस्लाहात, चंद आम इक़दाम जो हमने अब तक उठाए हैं वो ये है: गर्दिशी कर्जे को कम और फिर ख़त्म करने के लिए मुनसूबा बंदी, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के तावन से गर्दिशी कर्जे की रीस्ट्रक्चरिंग, बिजली की ज़्यादा खपत होने वाली सनतों के लिए मराहत, लाइन लॉसेस कम करने की बिजली की तरसील और तकसीम के अमल में ज़रूरी सरमायाकारी, बिजली के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, मजमूई लागत कम करने के लिए हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए सस्ती बिजली की पैदावार का हसूल। अगले 2 सालों में हम इस सेक्टर के तमाम मसाइल के हल के लिए मज़ीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अलावा मालियात और बैंकारी बजट और कर्जों की काबिल बर्दाश्त सतह तक लाने, कीमत के इस्तेकाम, इंडस्ट्री, बरामदात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निजी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्क की अंदरूनी तिजारत के शोबे मुख्तलिफ शोबों को
हतमी शक्ल देने के करीब हैं। इन शोबों में इनका काम को सरंजाम देने के लिए एक आला सतह इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी गई। हम अगले चंद हफ्तों में इस हवाले से मनसूबाजात पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बजट तरक्याती बजट है। ये तरक्की का पेश खामा साबित होगा। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। तरक्याती बजट में तकरीबन 40% से ज़्यादा का इजाफा है। रवां साल PSD पे सेहत के शोबे को तक़वियत देने और कोविड-19 के वसी पैने पर तबाही की असरात का इज़ाला करने के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की तरफ तवज्जो दी गई थी। अगले साल के लिए हमारी तरक्याती तरजीहात ये हैं: खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, CPEC की इम्प्लीमेंटेशन में पेशरफ, स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर और ऑपरेशन, पायदार तरक्की हदाफ SDGs जिसको आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदाम, टेक्नोलॉजी की मदद से इल्म में पेशरफ, इलाकों के बयान के माबैन पाए जाने फ़र्क का तदारक। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जनाब स्पीकर। ये तरजीहात मुताद अंदाज़े से वाज़ह की गई हैं और इससे माशी तरक्की की फ़रोग़ के साथ साथ बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। PSDB के ज़िम्मे हमारा विजन सादा है। हम ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेंगे जिससे लोगों की दूध-बाश में बेहतरी आएगी और इन मंसूबों को जल्द शफाफ अंदाज से और बदअनवानी से पाक माहौल में पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं 21-22 में PSDB के अहम पहलुओं का तस्करा करना चाहता हूँ। फूड सिक्योरिटी, हमारी हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की को इंतहाई अहमियत देती है। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ताहम इस शोबे में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसका मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे के जदीद खतूत पर तरक्की करनी है। इसके तहत मवेशी, माहीगीरी, अपाशी के शोबे बात का अहाता किया जाएगा। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तेज़ी से पानी की कमी का शिकार हो रहा है। वज़ीर आज़म पानी के ज़ख़ीरा गाहों में छोटे, दरमियाने और बड़े डैम की तामीर के ख्वाह हैं ताकि मुस्तक़बिल में हमारी पानी की ज़रूरत पूरी की जा सके। और इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 साल में क्या ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। इन्होंने अगले 5-10 साल के बारे में मनसूबाबंदी की है। ये होता है एक विजनरी का स्टांस। 3 बड़े डैम दासू, द्यामीर, भाषा, मोहम्मद के तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। हमारे मकासद इन मनसूबों के वक्त पर तकमील पे हैं। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पानी बनाने के मनसूबे के अलावा इस शोबे के बड़े प्रोजेक्ट ज़ेर ज़ैल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए रखे गए हैं। द्यामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर के लिए 14 अरब रुपए के हैं। जनाब स्पीकर, CPEC ये हुकूमत की तेज़ी से तामीर के लिए पुरअज़म है। अब तक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मज़ीद 21 प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटिजिक नौइयत के 26 प्रोजेक्ट मनसूबाबंदी के मराहिल में हैं जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। जनाब स्पीकर, नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए
ML1 एक अहम मनसूबा है जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज़ मार्च 2020 में शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 2 का आगाज़ जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज़ जुलाई 2022 में होगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है, मगर हम सारी की सारी बिजली के एंड यूज़र तक तफसील करने के काबिल नहीं। लिहाजा हमारी सरमायाकारी तरजीहात में इस बात को यकीनी की तरफ होगी कि हम इस चैलेंज पर पूरा उतरने के काबिल हों। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इस बजट में हमारी तरजीहात ये होंगी: इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 7.5 अरब रुपया, दासू और 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपए, सुक्की किनारी कोहाला महाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा के लिए 5.5 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन्स हैदराबाद सक्कर के लिए 12 अरब रुपए। ताहम हम इसके साथ साथ पहले से शुरू किए बिजली पैदा करने वाले मनसूबों की तकमील में भी ये सरमाया करते रहेंगे। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में K1 K2 मनसूबे और करबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5वीं तोसी के लिए 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फ़र्क को दूर करना इस हुकूमत की अवलीन काविश है। हुकूमत ने पसमानदा इलाकों की तरक्की यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज शुरू किए हैं ताकि उन्हें मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। ये पैकेज गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में गरीबों की ज़िंदगी में बेहतर लाने के लिए वज़ीर आज़म की विजन के अक्कास हैं। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। 100 अरब ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। इन पैकेजेस में दर्जे झेल मनसूबे शामिल हैं: जनूबी बलोचिस्तान की तरक्याती प्लान। ये इस तरह नहीं, ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुला लो, ये अपनी लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुलाओ प्लीज। ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से तमाम मेंबर अपने हिस्से में रहें। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे, यहाँ से उसको हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज इनको इस साइड से हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज हटा दे इनको, इस अपना इलाके से हटा दे जी प्लीज। जी, ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से 199 मनसूबों की फंडिंग पर मुश्तमिल है। हम बजट में इसके लिए 20 अरब रुपए रख रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए का और सुप्रीम कोर्ट फंड से 125 रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान अपने इलाके अपने सीट पे रहें। वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान अपनी सीट पे रखें। नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इस बजट में इसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के 14 से ज़ायद अजला के लिए तरक्याती मनसूबे, इस प्लान के तहत 444 अरब रुपए की लागत से 107 मनसूबों की तकमील की जाएगी। इन स्कीमों के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों के कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, आला तालीम की फरहमी, स्किल्स की बेहतरी, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात और इलाके में ज़रूरी शोबे के बढ़ती हुई
तलब को पूरा करने के लिए आबी वसाइल की तामीर हमारा नस्बुल ऐन है। इस साल बजट में इस मकसद से 19.5 अरब रुपया रखा गया है। पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की तरक्की को खास अहमियत देती है। वो अगले माली साल के बजट में इन अजला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 30 अरब रुपए 10 साला तरक्याती प्लान के हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत तरक्की के अमल में निजी शोबे की शमूलियत की अहमियत को तस्लीम करती है। चूँकि हम शफाफ और अकाउंटेबल हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, लिहाजा कौमी मनसूबे में मुख्तलिफ सरमायाकार खासी दिलचस्पी रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ मराइल में 50 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 2000 अरब रुपए है। इसमें रेलवे, सड़कें, लॉजिस्टिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, पानी, एविएशन और सेहत वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। सियालकोट ता खारियां, सक्खर ता हैदराबाद मोटरवे पर काम 233 अरब रुपए की बजट के साथ रिकॉर्ड टाइम में शुरू कर दिया गया है। 710 अरब रुपए के मजीद 6 प्रोजेक्ट्स पे मैडम आप ये ना करें प्लीज। साल 21-22 में शुरू होगा। हुकूमत इन मंसूबों की तकमील के लिए 61 अरब रुपए वायबिलिटी गैप फंड की मदद में अदा करेगी। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज। जनाब स्पीकर, अगरचे पाकिस्तान में कार्बन का इखराज कम है, मगर इसे उन 10 ममालिक में से एक गिना जाता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। इस हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक खुसूसी मनसूबा शुरू कर रखा है। बजट 21-22 में हम अहम मनसूबे के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। समाजी शोबा। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान समाजी शोबे तरक्की को बहुत तरजीह देते हैं। सेहत, तालीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हसूल, मौसमियाती तब्दीली और इसमें चंद अहम शोबाजात हैं। हम इस मकसद के लिए PhD की मद में 118 अरब रुपए के फंड मुख्तस कर रहे हैं। बजट 2021-22 के नुमाया खदोखाल। जनाब स्पीकर, बजट 21-22 के नुमाया खदोखाल कुछ यूँ हैं। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में 2020-21 के लिए नज़रसानी शुदा तखमीना 6,395 अरब रुपए था। ये गुज़श्ता साल के नज़रसानी शुदा मुहासिल के तखमीने के मुकाबले में मजमूई मुहासिल में 24% का खातर-खा इजाफा है। FBR मुहासिल में 24% के इजाफे के साथ 4,691 अरब रुपए से बढ़कर 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतबक्के है। मैं अपनी तकरीर का हिस्सा 2 में टैक्स पॉलिसी की वजाहत पेश करूंगा और बताऊंगा कि हम ये हदफ कैसे हासिल करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि नज़रसानी शुदा तखमीने की जात के मुकाबले में 707 अरब रुपए या 25% इजाफी रकूम सूबों को फराहम की जाएगी। इसकी वजह से सूबे तरक्की, सेहत, तालीम,
बहबूद आबादी, नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की, खेलों, मजदूरों के फलाह वगैरह जैसे समाजी शोबों में वसाइल खर्च करने में काबिल होंगे। सूबे की ट्रांसफ़र करने के बाद नेट वफाकी महासिल का तखमीना 4,497 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल ये जो नेट रेवेन्यू था वो 3,691 अरब रुपए था। इससे नेट वफाकी महासिल में 22% का इजाफा की अक्कासी होती है। वफाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 2021 के नज़रसानी शुदा अखराजात 7,341 अरब थे। इन अदाद शुमार से वफाकी अखराजात में 15% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां अखराजात का तखमीना 6,561 रुपये से बढ़कर 7,523 अरब रहने की तवक्को है, जिससे रवां अखराजात में 14% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां अखराजात में सूद की अदायगी में कोविड-19 पर एक बार अखराजात को निकाल कर रवां अखराजात में सिर्फ 12% का इजाफा मुतवक्के है। सब्सिडीज़ का तखमीना 682 अरब रुपये लगाया गया है, जिनमें नज़रसानी शुदा तखमीना जात के मुताबिक 430 अरब रुपये का इजाफा हुआ। इसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को की जाने वाली अदायगियाँ, टैरिफ फ़र्क की बना पर दी जाने वाली सब्सिडी और खुराक की अशिया पर दी जाने वाली एहसास प्रोग्राम के मुख्तस रकूम, जिसमें पाकिस्तान बैन माल और पॉवर्टी लिबिएशन के मुख्तस रकूम शामिल हैं। जैसा कि मैं पहले गोश्त गुजार कर चुका हूँ, वफाकी तरक्की बजट 630 अरब से बढ़ के 900 अरब हो जाएगा। साल रवां 21-22 का मजमूई बजट खसारा 6.3% रहने की तवक्को है, जबकि इस मुकाबले में रवां साल की नज़रसानी तखमीना शात के मुताबिक 7.11% है। प्राइमरी डेफिसिट का हदफ 0.7% है, जो कि रवां साल के 1.2% लगाया गया है। प्राइमरी डेफिसिट का ये हदफ मुकर्रर करके हमारी हुकूमत 3 सालों में प्राइमरी डेफिसिट में 3.2% की कुल कमी लाने में कामयाब हो गई है, जो कि 1918-19 में 3.8% था। जनाब स्पीकर, हमारी अगले साल की अहम अखराजाती तरजीहात हस्ब ज़ैल है। वैक्सीनेशन अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए $1.1 बिलियन वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे। ये इब्तदाई हदफ जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वज़ीर आज़म की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम में सूबों के तावन से मज़ीद वुसअत लाई जाएगी। चंद साल कबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले तबके की ज़िंदगी को बदल के रख दिया है, जो अब मशहूर सरकारी या निजी अस्पतालों से मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तवज्जो देना चाहता हूँ। SME सपोर्ट प्रोग्राम। SMEs को कारोबार में शराकत शेयर में बिला ज़मानत कब्ज़ों की फराहमी के लिए बहुत सी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र किया, उसमें 10 अरब रुपए रखे गए हैं। एंटी रेप फंड में वज़ीर आज़म की तरफ से खुसूसी हदायत पर 100 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम,
रवां बजट के HSE को 66 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज़ है और तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए फराम किए जाएंगे। बाद अज़ां इसमें 15 अरब रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर की सपोर्ट फंड के शोबे में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सपोर्ट फराम करने का अमल जारी रखा जाएगा। सरकारी इदारों की मद में PIA, स्टील मिल वगैरह को 20 और 16 अरब रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। खुसूसी इलाकों के लिए इमदाद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए बजट में रकूम 54 अरब रुपए से बढ़ाकर 60 अरब रुपए कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट 32 रुपए से बढ़ाकर 47 अरब रुपए की तजवीज़ है। मज़ीद बरां सिंध को 12 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट, बलूचिस्तान को इनकी NFC के अलावा मज़ीद 10 अरब रुपए फराम किए जाएंगे। मरदमशुमारी 2022 में नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की रकम वफाकी हिस्से के तौर पर तजवीज़ की जाती है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, कोविड-19 एमरजेंसी फंड से मुतल्लिका अमूर के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल बिलखसूस टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करना हमारी मुआशी पॉलिसी में टेक्सटाइल हमारी मुआशी पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टैक्स रजीम को रिस्ट्रक्चर करना और टैक्स इंतजाम फाल करना हमारे बुनियादी असूल में शामिल है। हमारे टैक्स निज़ाम पर एतमाद की कमी की वजह से इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। FBR में प्रपोज टैक्स पॉलिसी नए टैक्स गौरों की निशानदेही के बाद टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स इस्तिस्ना और मराद से मुतालिक शक्कों का ग्रेजुअल खात्मा, टैक्स शरह में कमी पर जोर देगी। हम टैक्स गुजारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि उनकी वाजिबुल अदा टैक्स पर मज़ीद कोई बोझ ना डाला जाए। हमारी टैक्स पॉलिसी नीचे दिए गए असूलों पर मबनी होगी। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। अगर FBR के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं, तो तमाम गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। बसूरत दीगर गोशवारे की ऑडिट में भेजा जाएगा जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। खुश सेल्फ असेसमेंट के तहत गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर के ज़रिए इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट से बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट बहुत संजीदगी से किया जाएगा और जानबूझकर छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी को एक जुर्माना एक्ट तस्वर होगी। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमदनी पर टैक्स और